आपसे फरियाद करने आई है उर्दू ज़ुबां, अगर मुनासिब हो तो हज़रत सुन लें उसकी दास्तां। याद है वो भी जब आशिक ज़माना था मेरा, बच्चे बच्चे की ज़ुबां पर भी फसाना था मेरा। इस सिरे से उस सिरे तक मुल्क में फैली थी मैं, जिसका कुल हिंदुस्तान मजनू था वो लैला थी मैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत खूब यार, इतने बहुत लोग हैं। बिल्कुल। हम सबको पता है कि जब दिल्ली, जहाँ पर हम अभी हैं, जब इसका एक पतन हुआ तो लखनऊ एक तहजीब के मरकज़ के रूप में उभरा। और आज भी मुझे लगता है पूरे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की लखनऊ से अच्छी इतनी अच्छी मिसाल, इतनी उम्दा मिसाल कहीं नहीं मिलती जितना लखनऊ में मिलती है। आपकी परवरिश उस शहर में हुई और लखनऊ में आप यकीन करिए एक ऐसा शहर है, अभी भी आप एक साइकिल रिक्शे वाले को अगर हायर करिए और पूछिए आप कितना लेंगे वहाँ जाने का, तो बहुत से लोग आपको जवाब देंगे साहब जो मुनासिब समझिएगा वो दे दीजिएगा। और इसी शहर में आपकी परवरिश हुई। तो और आपको सब लोग जानना चाहते हैं कि इंसानियत के सबक आपको उस शहर ने कैसे सिखाए और फिल्मों जैसी एक बड़ी बड़ी पेचीदा करियर के लिए कैसे तैयार किया उस शहर में। अर्ली ईयर्स ऑफ यू एट लखनऊ। वाह, लखनऊ ने मुझे बहुत दिया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई है, लेकिन हॉस्पिटल में गंगाराम हॉस्पिटल। लेकिन लखनऊ में क्योंकि हमारी वालदा वहाँ रहती थी और हमारे नाना नानी वहाँ थे, इसलिए मेरी परवरिश वहाँ हुई। फादर कहीं और किसी और शहर में जॉब कर रहे थे, तो स्कूलिंग वूलिंग वहीं से शुरू हुई। और फिर हमारी वालदा का एक कंपल्सरी एक रूल था कि हर हफ्ते हमें ले जाया जाता था फिल्म देखने, सिनेमा घर। अंग्रेजी फिल्में मेफेयर में लगती थी और हिंदी पिक्चरें नॉवेल्टी या कोई भी सिनेमा बहुत वसंत काफ़ी मतलब भतेरे हैं, लेकिन मेफेयर में अंग्रेजी सिनेमा लगती थी। और वो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की वो रह चुकी हैं, आई मीन शी वाज प्रेसिडेंट इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट हर टाइम। और एक्चुअली उनकी डेथ के बाद उनकी दोस्ती थी सीमी हसन, तो उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है। फिर सैडली उनकी भी आई थिंक कुछ महीने पहले ही अभी शी पास्ड अवे। और उनको याद करने के लिए आई थॉट आई माइट अटेम्प्ट एट मे बी रीडिंग सम ऑफ द शेयर्स इन द बुक दैट आई फाउंड। लेकिन बिफोर आई कम टू दैट, लखनऊ में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अब मैं जब देखता हूँ, आई लुक बैक एट ऑल दोज मेमोरीज, इट्स द वैल्यूज़ दैट स्लोली क्रीप इन टू योर क्राफ्ट, जिसको कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं निकल के आता है, चाहे आप जिस जगह का किरदार निभा रहे हो आप। आई मीन आई हैव डन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, कभी लंदन में कुछ कर रहे हैं या मिर्ज़ापुर में या दिल्ली का कोई लौंडा है या कहीं भी, लहजा बदलता चला जाता है, लेकिन दोज वैल्यूज़ सॉर्ट ऑफ स्टिक। तो बस उसी की खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ के लिए ऐसे लोग कहते हैं कि न जिसकी शक्ल है कोई, न जिसका नाम है कोई, एक ऐसी शय का क्यों हमें अज़ल से इंतज़ार है। तो आपने ये अपनी आंट सेमिन हसन साहब की जो बात करी और उनकी अम्मी जो बेगम फातिमा हसन थी, उनकी किताब जो ये लॉन्च हुई, आपके ख़ानदान के क्या ताल्लुकात थे उसके बारे में कुछ बताइए। और अगर आप एक आध शेर कुछ वहाँ से पढ़ पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो आई ट्राई एन अटेम्प्ट, मैंने इसको नोट किया था एंड नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट तो ये ओके। सीमी आंटी, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। शी एंड माई मदर वर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड लिटरेचर में दोनों ने आई मीन पढ़ाई की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, एंड दे वर टॉप स्टूडेंट्स ऑफ देयर टाइम। ऑफ कोर्स सीमी आंटी वाज प्रोफेसर ऑल्सो लेटर। उनसे हाल ही में मुलाकात हुई थी कुछ दिनों उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले, एंड शी यूज्ड टू कीप सेंडिंग मी पोइट्रीज दैट शी यूज्ड टू राइट। वो पढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझे अभी, कभी पढ़ूंगा, बट उनकी मदर की ये कुछ एक्चुअली ये उनके भी फादर की है, ज़मीन साहब की, जो कि बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं। तो उसमें से एक ये है, फरियाद उर्दू लिखी है,
दिस इज़ ऑन पेज 32-33. तो उसमें से उर्दू पे है कि आपसे फरियाद करने आई है उर्दू ज़ुबान, अगर मुनासिब हो तो हज़रत सुन लें उसकी दास्तां. याद है वो भी जब आशिक ज़माना था मेरा, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर भी फसाना था मेरा. इस सिरे से उस सिरे तक मुल्क में फैली थी मैं, जिसका कुल हिंदुस्तान मजनू था वो लैला थी मैं. क्या बात है, क्या बात है. बहुत खूब अली साहब. और एक अंग्रेज़ी पे लिखा है, छोटा सा शेर है कि आप अंग्रेज़ी का आखिर क्यों ततब्बो कीजिए और इल्ज़ाम जहालत अपने सर क्यों लीजिए. So therefore my apologies. So अली, इसमें बहुत हैं और बहुत बहुत दिलचस्प कुछ गज़लें हैं, बाकायदा नज़में हैं. वो मैं आई डोंट थिंक आई कैन फ्लुएंटली गिव यू द राइट उसका एक जो असली रस है. और ये किताब यहाँ पर अवेलेबल भी है, आप है, जो खरीदना चाहें उसको खरीद सकते हैं. अली, आपको एक ट्रू सेंस में एक क्रॉसओवर स्टार कहा जा सकता है. आपने जिस तरह से हॉलीवुड बॉलीवुड में हर जगह अपना झंडा गाड़ा हुआ है. तो मेरा सवाल एक बहुत छोटा सा है. जैसे गुलजार साहब कहते हैं, जब उन्होंने वो आंधी जो पिक्चर थी उसमें जो वो गाना लिखा इस मोड़ पर जाते हैं, तो उन्हें लगा कि अब मैं गीत लिखकर अपना पूरा जिंदगी चला सकता हूं. उन्हें लगा कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ. और अमिताभ बच्चन का अगर बात करें तो मिस्टर बच्चन ने को मुझे लगता है कि जंजीर से लगा कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ. आपको कब ये लगा कि यस, अब आपने अपना एक मुकाम बॉलीवुड में या हॉलीवुड में हासिल कर लिया है? नहीं. I don't think I've arrived. Your best is yet to come. I hope so, and I think every actor would be only thinking that and hoping that. ऐसा भी ज़माना था. I remember एक फिल्म आपने कही, बात बन गई. बहुत ही छोटी सी फिल्म थी, किसी को पता नहीं, आई गई, और मुझे घर चलाना था. और मुझे लगा कि यार ये डबल रोल है ना, ये तो मुझे करना चाहिए क्योंकि सब ने किया हुआ है, ये ज़रूरी है. तो मैंने किया, और बार बार मैं चेक मांगने जाता था, कहता था ये प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए. वो बड़े ज़माने बाद उसके मुझे याद है फाइनली उसका जो रिन्यूमरेशन थी वो आई. कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बेस्ड थी, राइट? जी, वो तो चलिए उस पर नहीं बात करते हैं. कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर ने लिखी है, ये कुछ और था. लेकिन देखिए, इंस्पिरेशन हमारे यहाँ बहुत चीज़ों से हम ले लेते हैं कभी कभी. एंड समटाइम्स वो एक थिन लाइन होती है प्लेजरिज्म और इंस्पिरेशन में. कभी कभी यू हैव टू बी वेरी ऑफ दैट, एंड विच इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं बाहर की सिनेमा में काम करना चाहता हूँ. मैं आई वॉन्ट टू बी एबल टू ब्रिज दैट गैप. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस हमने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, और हमने वी जस्ट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. उस पर हम चर्चा फिर से करेंगे, उस पर बात करेंगे बाद में. इट्स अ फिल्म कॉल्ड गर्ल्स विल बी गर्ल्स. प्लीज़ इफ़ यू गेट अ चांस वॉच इट. बहुत सारे अवार्ड्स बटोर चुकी है वो. बहुत अवार्ड्स बटोर चुकी है. हम सनडांस जीत के आए हैं इस साल. सनडांस फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है. वहाँ पे यस वी वन बेस्ट फिल्म फॉर वर्ल्ड कंपटीशन एंड बेस्ट एक्टर, जो मेरे ख्याल से शायद नो अदर इंडियन हैज़ रिसीव्ड इन माई नॉलेज. आई कुड बी रॉन्ग, बट अबे गुड्डू को नहीं मिला है प्राइज. ये गुड्डू भैया के नहीं है, इनके खुद के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. गर्ल्स विल बी गर्ल्स. नहीं, वो एक अलग प्रोडक्शन है. और उसने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है, एंड आई रियली रियली थैंक एवरीबडी फॉर दैट. इनफैक्ट मिर्ज़ापुर की अब फिल्म भी बन रही है. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. सो यस, सो इंशाल्लाह आप लोग थिएटर्स में भी देखिएगा.